रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु कान्हा जी से प्रे करती है कि आज मेरी जॉब का पहला दिन है, सब कुछ अच्छे से हो, मैं इस नौकरी को लंबे समय तक करना चाहती हूँ, किसी की नज़र ना लगे। इधर बंकू बोलता है दीदी आप फिक्र मत करो, आप ये नौकरी लंबे समय तक ही करोगे। इधर जया बोलती है ऑल द बेस्ट अनुमा। अनु बोलती है जया फिलहाल तो स्कूल चली जा, लेकिन बाद में मैं तुझे पिक कर लूँगी, तो पूरे दिन मेरे साथ ही रहेगी। जया बोलती है अनुमा मैं बंकू भैया के साथ आ जाऊंगी। बंकू बोलता है कि हाँ ये अच्छा आइडिया है, मैं तुझे यहाँ घर ले आऊँगा। बंकू बोलता है आज मैं और मेरी बहन पूरा दिन साथ रहेंगे, मैं तुझे अच्छे से खाना खिलाऊंगा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा। बंकू इमोशनल हो जाता है। अनु बोलती है बंकू क्या हुआ। बंकू बोलता है कि दीदी मेरी भी एक छोटी सी बहन थी जो हमेशा सब लोगों को पीछे भगाती रहती थी, बहुत ज़्यादा तंग करती थी। मैं जब भी जयू को देखता हूँ तो मुझे उसकी याद आ जाती है। बंकू जयू को गले लगा लेता है, वो रोने लग जाता है। अनु बंकू को संभालती है, उसको बोलती है कि तुम अपनी माँ बहन सबकी बहुत बात करते हो, बताओगी नहीं, तुम अपना दुख मेरे साथ शेयर नहीं करोगे, उनको क्या हुआ, वो कहाँ पर है। बंकू बताता है मेरे पापा बचपन में ही गुजर गए थे, घर में सिर्फ हम 3 लोग थे, मैं मेरी माँ और मेरी छोटी बहन जकोरी। माँ ने मुझे मेरी पढ़ाई के लिए सालगोंडा मेरे मामा के पास भेज दिया। गांव में बाढ़ आई और सब कुछ बहा कर ले गई, मेरी माँ जकोरी सब लोग उसी में बह गए। दीदी मैं अनाथ हो गया। बंकू रो रहा होता है, वो बताता है कि मामा मामी ने मेरी पढ़ाई को रोक दिया, वो लोग हमेशा मुझे मारते पीटते रहते थे। बंकू बताता है कैसे उसका मामा उसको ताने दिया करता था, उसको मारता पीटता था। अनु बोलती है तुम्हारा नाम ही सिर्फ बंसीधर नहीं है, तुम्हें तो मामा भी कंस के जैसे ही मिले। बंकू बताता है एक बार मैं गाँव जा रहा था, मामा ने मुझे बीच में देख लिया और बीच बाजार में ही पीटना शुरू कर दिया। मेरे मामा ने मुझे मारा और बोला तो फिजूल पैसे उड़ाते रहता है। तभी वहाँ पर दिग्विजय सर आए, उन्होंने मुझे बचाया, मेरे मामा को पैसे दे दिए और मुझे अपने साथ लेकर आ गए। अनु बोलती है दिग्विजय सर ने तुम्हें बचाया। दिग्विजय बंकू को बोलता है कि तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे घर में जो बनेगा वही खाओगे, तुम्हें अपनी जॉब के पैसे मिलेंगे, उन पैसों को तुम्हें उड़ाना है, पढ़ाई करनी है, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हें घर के कुछ रूल्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे। बंकू बोलता है दीदी उन्होंने कभी भी मुझे हमदर्दी नहीं दिखाई, मेरे सर पर हाथ नहीं रखा, लेकिन मैं जानता हूँ वो दिल से हमेशा मेरा अच्छा चाहते हैं। अनु बोलती है ज़िंदगी भी कितनी कमाल है ना, अकेले को अकेले से मिला दिया, भले ही खून का रिश्ता ना हो लेकिन दोस्ती का रिश्ता है, ममता का रिश्ता है। अनु बंकू को गले लगा लेती है। बंकू बोलता है दीदी आप ऐसी बातें करेगी ना तो मैं और ज़्यादा रोने लग जाऊँगा और आप पहले दिन ही लेट हो जाओगी। आगे हम मनु को होटल में देखते हैं जिसकी ट्रेनिंग चल रही होती है। इधर हम पॉल को देखते हैं, वो भी उसी साइड आता है, वो सोच रहा होता है आज मैं रोजी के लिए खाना लेकर आया हूँ। इधर रोजी अनु और बाकी लोगों के पास आती है, वो बोलती है मेरा नाम सिर्फ रोजी है लेकिन मैं बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हूँ, मेरे काम में कोई गलती नहीं हो सकती, वैसे ही तुम लोगों के काम में भी कोई गलती नहीं हो सकती, पूरा काम परफेक्ट होना चाहिए। रोजी बोल रही होती है तुम लोगों को अपनी अटेंडेंस लगानी होगी और हर कमरे को अच्छे से साफ़ करना होगा, होटल से ज़्यादा हाउसकीपर को ज़्यादा रेटिंग मिलनी चाहिए, तभी तो होटल अच्छा चलेगा। इधर पॉल हॉल में पूछकर आ जाता है कि रोजी कहाँ पर है। जिस रूम में रोजी होती है पॉल वहीं पर आ जाता है। रोजी जैसे ही पॉल को दिखती है वो बोलती है तू यहाँ पर कैसे। पॉल बोलता है मुझे तुझसे बात करनी है, तू इधर आ। इधर अनु जैसे ही आवाज़ सुनती है वो पहचान जाती है ये पॉल की आवाज़ है। पॉल भी वहाँ से जाने लगता है, वो अनु को मिरर में देख लेता है। पॉल रोजी को टिफ़िन बॉक्स देता है, वो बोलता है कि ये बता वो अनुपमा जोशी यहाँ पर क्या कर रही है। रोजी बताती है कि आज उसकी जॉब का पहला दिन है, वो बहुत अच्छा काम करती है। पॉल बोलता है कि मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसी की वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। रोजी बोलती है उसने तेरे साथ क्या किया। पॉल रोजी को सब बता देता है, वो झूठी कहानी ही बताता है। इधर अनु देखती है कि रोजी किससे बात कर रही है, वो यहाँ पर पॉल को नहीं देख पाती। इधर पॉल सोच रहा होता है अब तुम्हें पता चलेगा अनुपमा जी, पॉल से दुश्मनी कितनी महंगी है। इधर हम दिग्विजय को डॉक्टर के साथ देखते हैं, डॉक्टर दिग्विजय का चेकअप कर रहा होता है। डॉक्टर बोलता है कि देख एक तो बेवजह की गर्मी बढ़ रही है और दूसरा तेरा बीपी भी बढ़ रहा है, तो दवाई लेना स्टार्ट कर दे वरना मैं तुझे इंजेक्शन लगाना स्टार्ट कर दूंगा। दिग्विजय बोलता है तो इन माँ बेटियों को यहाँ से ले जा, मेरा बीपी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बोलता है मैं तुझे कितनी बार बताऊँ, वो दोनों माँ बेटी नहीं है, जया अनुपमा जी की दोस्त की बेटी है, वो बहुत दूर से यहाँ पर आई है उसका ख्याल रखने के लिए, लेकिन फिर भी तो समझ क्यों नहीं रहा, वो कितने अच्छे लोग हैं। दिग्विजय बोलता है मुझे बस अपनी शांति पसंद है और कुछ नहीं। दिग्विजय वहाँ से जाने लगता है, तभी डॉक्टर बताता है कि स्कूल के अंदर चैम्पियनशिप होने वाली है, 9 साल पहले हुई थी, पहले हमारी गांव के लोग जीते थे सिर्फ तेरी वजह से, तुझे याद है या फिर तू भूल गया।
आगे हम अनु को देखते हैं जो रूम में आती है, वो वहाँ पर काम कर रही होती है। जो गेस्ट होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि इनको यहाँ पर क्यों बुला लिया गया है। दूसरी वाली बोलती है कि मम्मी जी, इनका क्या भरोसा है, ये लोग रूम के साथ साथ हमारे सामान पर भी हाथ साफ करके चले जाएंगे, हमें यही रहना चाहिए। अनु सोच रही होती है कि भगवान ने दो कान दिए हैं, एक से सुनो, दूसरे से इनकी बातों को बाहर निकालो। वैसे भी इनके बोलने से मैं चोर थोड़ी ना बन जाऊँगी। अनु रूम को साफ करके वहाँ से जा रही होती है, तभी वो औरत अनु को टिप के लिए 20 रुपये देती है। अनु बोलती है, मैडम थैंक यू, लेकिन मुझे मेरे काम की सैलरी मिलती है, आपने मेरी तारीफ़ की, यही मेरे लिए बहुत अच्छा है। इधर दूसरी वाली औरत बोलती है कि देखो, जवानी की तो नौकरी है और अठन्नी की अक्कड़ दिखा रही है, ये फ़िलहाल तो अच्छी बन रही है, बाद में चोरी करने का इरादा होगा। अनु बाहर की तरफ आती है, पास में ही दो हाउसकीपर और होती है। वो बोलती है कि चल अनुपमा, साथ में चलकर चाय पी कर आते हैं। अनु बोलती है, मैं मेरा फ़ोन लेकर आती हूँ, मुझे अपनी बेटी को पिक करना है। रोज़ी बोलती है, तुम कहीं नहीं जा सकती, फ़िलहाल ब्रेक टाइम है, लेकिन बाद में कुछ लोग आने वाले हैं, उन लोगों के लिए कमरे को साफ़ करना होगा। अनु बोलती है, लेकिन अभी तो ब्रेक टाइम है। रोज़ी बोलती है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या मैं क्या बोल रही हूँ। रोज़ी बोल देती है, तुम्हारी छोटी बड़ी जो भी प्रॉब्लम है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद रोज़ी वहाँ से जा रही होती है। वो पोल को बोलती है कि तुम देखना मैं इस अनुपमा जोशी का क्या हल करती हूँ। आगे हम अनु को देखते हैं, जब वो अंकु के पास कॉल करती है, वो उसको बोलती है कि जया स्कूल में अकेली है, तुम उसे लेकर आ जाना। लेकिन जया पहले ही आ जाती है। वो अंकु बताता है कि जया यहीं है, आप बात कर लीजिए। अनु बोलती है, जया मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, ऐसे अकेले स्कूल से नहीं आते। जया बताती है, स्नेहा माँ से आई थी, वो अपनी बेटी को लेकर आई थी तो मैं भी उनके साथ ही आ गई। अनु बोलती है, तू घर पर है तो ध्यान रखना। जया बोलती है, हाँ मैं ध्यान रखूँगी, शोर नहीं करूँगी और खाऊँगी पीऊँगी, होमवर्क कर लूँगी, सो जाऊँगी, खेलूँगी। और अगर भूत अंकल को गुस्सा आ जाएगा ना, तो आपको पता है मैं कितनी क्यूट हूँ, मैं उनको बोलूँगी कि क्यूट अंकल, ऐसे करके उनको मैं मना ही लूँगी। इधर अनु बोलती है कि ठीक है। पंकु बोलता है कि 1 मिनट मुझे बात करनी है। पंकु बोलता है, दीदी आप इतनी छोटी सी बच्ची को इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें कैसे सिखाती हैं। अनु बोलती है, कुछ कुछ बेटियाँ माँ की ममता साथ लेकर ही पैदा होती है। पंकु बोलता है, मैं भी जयू से बहुत कुछ सीख लूँगा। अनु सोच रही होती है, कान्हा जी कभी आप सारथी बनकर रास्ता दिखाते हैं, कभी आप सहारा बनते हैं, बस आप हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहना। आगे हम प्रेम को देखते हैं, जो घर आता है वो परेशान सा होता है। प्रेम सोच रहा होता है, प्रेरणा बोल रही है अभी जाना होगा, मैं राही को जाकर बता देता हूँ, वो वेट ना करे। प्रेम जैसे ही कमरे में आता है तो वो राही को देखते ही रह जाता है। राही रेडी हो रही होती है। राही अपने ब्लाउज़ की लेसेस बांधने की कोशिश कर रही होती है। प्रेम उसके पास आता है, वो बोलता है कि लाओ मैं हेल्प कर दूँ। प्रेम बस राही को ही देख रहा होता है। प्रेम ब्लाउज की लेसेस बांध देता है, बट वो लेसेस फिर से खुल जाती है। राही हंस रही होती है। प्रेम और राही दोनों साथ मिलकर डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर प्रेरणा प्रेम के पास बार बार कॉल करती है। वो सोच रही होती है, प्रेम जल्दी से कॉल पिक करो, हमें मीटिंग के लिए भी निकलना है, हम लेट हो रहे हैं। बट प्रेम का ध्यान अपने फ़ोन पर बिल्कुल नहीं जाता। राही प्रेम को बोलती है, प्रेम मुझसे गलती हो गई ना। प्रेम बोलता है, कैसी गलती। राही बोलती है, बहू बेटी मामी भाभी इनकी जिम्मेदारी उठाने के चक्कर में पत्नी बनना तो भूल ही गई। प्रेम बोलता है, हर किसी के पास बस 24 घंटे होते हैं और तुम अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रही हो। राही बोलती है, प्रेम तुम इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्यों हो। प्रेम बोलता है, मैं नहीं तुम हो, कल तुम बात करते करते सो गई थी, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। राही बोलती है, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। प्रेम और राही दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। इधर प्रेरणा बार बार कॉल करती है। वो यही सोच रही होती है कि प्रेम ऐसे मेरा कॉल कभी इग्नोर नहीं करता, पता नहीं वो क्या कर रहा है, और वैसे भी हमारी मीटिंग थी। इधर हम अनु को देखते हैं, जो कि काम कर रही होती है, वह काफ़ी ज़्यादा थक जाती है। अनु का काम अभी भी ख़त्म नहीं होता। अनु के साथ जो औरतें होती है वो बोलती है कि अनुपमा तो अभी भी यहाँ पर है, तेरी शिफ्ट ख़त्म नहीं हुई क्या, हमारी तो ख़त्म हो गई है, तेरे से बात स्टार्ट हुई थी। इधर वो दोनों बातें कर रही होती है, ये रोज़ी मैडम अनुपमा के पीछे क्यों पड़ी है। दूसरी वाली बोलती है कि शायद उसका हस्बैंड जैसे अनु के पीछे पड़ा था उसी वजह से। वो अनु को बताती है कि तुझे पता नहीं है क्या, वो जो पोल है वो रोज़ी का हस्बैंड है। अनु को याद आता है पोल ने क्या किया था रेस वाले दिन। इधर वो औरतें बोलती है कि अनु तो इनसे बच कर रहना, इन लोगों से छोटी सी बात हो जाए ना तो कुछ भी मत बोलना। आगे हम राजा और परी को देखते हैं। राजा बोलता है, तुम्हारी बुटीक में कोई भी आता है तो मैं उनको सारी डिज़ाइंस दिखाने के लिए जाता हूँ। परी बोलती है, मैंने पहले भी नोटिस किया है, बुटीक में कोई भी लड़की आती है ना तो तुम दौड़ कर जाते हो। राजा बोलता है, मैं बस डिज़ाइंस दिखाने के लिए जाता हूँ। परी और राजा दोनों इसी बात पर बहस कर रहे होते हैं, तभी वो यहाँ पर अनिल को और माही को देखते हैं। परी बोलती है, सॉरी पापा, मुझे पता नहीं आप यहाँ पर थे। अनिल बोलता है कि परी, मैं राजा को बहुत अच्छे से जानता हूँ और तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो, तुम्हें पता है राजा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। प्रेम भाई यहाँ पर आता है और बोलता है कि परी, तुम्हें अच्छे से पता है राजा तुमसे कितना प्यार करता है। इधर राही भी वहाँ आती है और बोलती है कि परी, कोई और बात है क्या, किसी और की वजह से तू ज़्यादा इनसिक्योर हो रही है तो बता दे, और वैसे भी भरोसा रख, अगर भरोसा टूटा ना तो रिश्ता भी टूट जाएगा।
तभी यहाँ पर गौतम पहुँच जाता है। वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मर्दों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। बीवी अगर परी हो तो भी मर्द तितलियों के पीछे भागता रहता है। आदमी होते ही ऐसे हैं, इनसे वफादारी की उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। तभी यहाँ पर प्रेरणा आ जाती है। वो गुस्से में होती है, बोलती है प्रेम ये सब कुछ क्या था, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम्हारा फ़ोन कहाँ पर है, मीटिंग के लिए लेट हो गए हम। मैंने जैसे तैसे करके मीटिंग को थोड़ा लेट करवाया है, ऑनलाइन मीटिंग होगी। गौतम बोलता है प्रेरणा तुम समझा करो ना, कभी कभी मियाँ बीवी के रोमांस में काम पीछे छूट ही जाता है। गौतम सोच रहा होता है मैंने बोला था ना ऐसा जाल बुनूंगा कि तुम सब लोग फंस जाओगे। आगे हम अनु को देखते हैं जो काम कर रही होती है। तभी यहाँ पर रोज़ी आ जाती है। वो बोलती है कि तू काम के चक्कर में यहाँ पर रेस्ट कर रही है ना, मुझे होटल के कोने कोने का पता है, तुझे भी पता चल गया है यहाँ पर सीसीटीवी का एंगल नहीं है, तो तू आराम से आराम कर रही है। अनु बोलती है ऐसा नहीं है, प्लीज़ मैडम आप एक बार मुझे मेरा फ़ोन दे दीजिए ना, मेरे घर में छोटी बच्ची है, उसे मेरे बगैर रहने की आदत नहीं है, मैं उससे बात कर लूँ। और वैसे भी तूने होटल के फ़ोन से घर पर कॉल किया था, तुझे क्या लगता है तू मेरी नज़रों से बच जाएगी, मैं जाकर मैनेजर को बताऊं क्या। अनु बोलती है मैंने मैनेजर सर से परमिशन लेकर ही कॉल किया था, और वैसे भी उन्होंने मुझे परमिशन दी थी कि मैं अपनी बच्ची को यहाँ पर ला सकती हूँ। अब तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, मुझे अपनी बच्ची से बात करनी है। रोजी बोलती है अगर तेरे घर में इतनी ही सारी प्रॉब्लम्स है ना तो घर जाकर बैठ जा, तुझे जॉब से ही निकलवा देती हूँ। अनु बोलती है सॉरी मैडम, लेकिन आपने मुझे जो कुछ भी बोला है मैं वो कर रही हूँ, जो कुछ बोलेंगी आगे भी करूँगी, लेकिन आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है। रोजी बोलती है तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, पोल ने यहाँ पर कितनी मेहनत से अपना नाम कमाया है और तू यहाँ पर आकर स्टॉल लगा रही है, पोल के बिज़नेस को बर्बाद करना चाहती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अनु बोलती है कि मैं कुछ नहीं कर रही, ईमानदारी से अपना काम कर रही हूँ। रोजी बोलती है देख नौकरी में बॉस भगवान होता है और मैं तेरा भगवान हूँ, मैं तुझे जो बोल रही हूँ बस वैसा ही कर वरना तू नौकरी से गई। अनु सोचती है काम तो मुझे करना पड़ेगा, लेकिन मेरी जया वो छोटी सी बच्ची मेरे बगैर डर जाएगी। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनुपमा होटल में ही फंस जाती है। यहाँ पर रोज़ी अनु को बोलती है कि वॉशरूम उस साइड है। अनु जैसे ही वॉशरूम के अंदर जाती है तो रोज़ी अनु को वॉशरूम के अंदर ही बंद कर देती है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इधर अनु अपने हाथ मुँह धोती है। इसके बाद वो देखती है कि वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक हो चुका है। वो आवाज़ लगाती है कि मैं यहीं पर हूँ, प्लीज़ कोई तो दरवाज़ा खोल दो, लेकिन कोई भी वहाँ पर नहीं आता। रोजी जानबूझकर अनु को यहाँ पर बंद करके चली जाती है। इधर हम देखते हैं लाइट भी चली जाती है। अनु की हालत काफ़ी ख़राब होती है, वो गर्मी में मर रही होती है। यहीं पर हम जया को देखते हैं जो अपनी अनुमा का वेट कर रही होती है। वो देखती है कि काफ़ी रात हो चुकी है बट अनु अभी तक घर नहीं आई। जया दौड़कर वंकू के पास आती है। बंकू बोलता है कि अनुमा आ जाएगी, तुम फिक्र मत करो। जया परेशान सी हो रही होती है। वो दिग्विजय के पास आती है, उसको गले लगा लेती है। उसको बोलती है कि देखिए अंकल मेरी अनुमा अभी तक यहाँ नहीं आई है, प्लीज़ कुछ तो करो। जया रो रही होती है तो दिग्विजय अपने आप को नहीं रोक पाता। वो बोलता है कि चलो हम लोग होटल में चलते हैं, वहाँ से हम पता लगाते हैं कि वो आई है या नहीं आई है। हम देखते हैं दिग्विजय बंकू जया तीनों होटल के पास आ जाते हैं। यहाँ पर वो गार्ड को बोलते हैं कि अंदर से अनुपमा जोशी को लेकर आओ, लेकिन गार्ड सो रहा होता है। गार्ड कुछ नहीं बोलता। दिग्विजय पंकु सब लोग अंदर की तरफ ही आ जाते हैं। यहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट से बात करते हैं। उसको बोलते हैं कि अनुपमा जी कहाँ पर है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि अनुपमा जी अभी तक होटल से बाहर नहीं गई है, वो होटल के अंदर ही है। ये सुनकर सब लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। जया रो रही होती है और बोलती है कि प्लीज़ मेरी अनुमा को जल्दी से ढूंढो, पता नहीं वो कहाँ होगी। इधर हम देखते हैं बंकू भी अनु के लिए परेशान हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि दीदी ऐसी कैसी मुसीबत में फंस गई होगी। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।